हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नया कहानी लेकर उपस्थित हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है उसका सार है जीवन में संतुष्ट कैसे रहा जाए। ऐसी एक राजा की कहानी है दोस्तों। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में राजा शासन करता था। राजा बहुत धनवान था। उसके राज्य में हमेशा खुशहाली फैली हुई थी। राज्य में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। राजा ने एक दिन सोचा कि क्यों ना मेरे पास कितना संपत्ति है उसका पता लगाया जाए। राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि मेरे पास कितना संपत्ति है, जरा मुझे बताओ। मंत्रियों ने कहा कि जैसे अब किया गया। 2-4 दिन का मोहलत लिया मंत्रियों ने और राजा के संपत्ति के बारे में उन लोगों ने पता लगाया। और फिर वो राजा के पास गए और राजा को कहा कि आपके पास इतना संपत्ति है, आपकी 7 पुश्ते इस धन से अपना जीवन जी सकते हैं, उनको कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा ने यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ कि मेरे पास इतना धन है। कुछ दिन बीत गया और राजा उदास रहने लग गया। राजा दुखी रहने लग गया। राजा को चिंता होने लगी कि मेरे पास जो धन है इससे तो मेरे 7 पुश्तों का जीवन बीत सकता है, लेकिन जो मेरा 8वां पुश्त होगा वो कैसे रहेगा। राजा को अपने 8वें पुश्त के बारे में सोचकर चिंता होने लगी। वो उदास रहने लग गया। अपने राज्यसभा में भी नहीं बैठता राजा की तबीयत बिगड़ने लग गई। ये सब देखते हुए मंत्रियों ने कहा कि राजा की तबीयत काफी बिगड़ने लग गई थी। मंत्रियों ने राजा को एक गांव के पास में ही एक वैद्य थे, उनके पास लेकर गए। राजा उनके पास गए और राजा ने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरी ये कहानी है, मेरे पे इतना धन है कि मेरे 7 पुश्ते खा लेंगे, लेकिन जो मेरा 8वां पुश्त है उसके बारे में मैं सोचकर काफी चिंतित हूं, मैं काफी परेशान रहता हूं। उस वैद्य ने राजा को कहा कि आपका जो चिंता है, आपकी जो परेशानी है उसका हल मिल जाएगा। आपके गांव के पास में एक बुढ़िया माता रहती है, आप जाओ और उनको 1 किलो आटा दे देना। आपका जो परेशानी है, आपका जो प्रश्न है, सबका उत्तर मिल जाएगा और आप खुश रहने लग जाओगे। राजा ने सोचा बस इतनी सी बात है, 1 किलो आटा देना है। राजा बहुत उत्साहित मन से अपने राज्य में आया और अपने मंत्रियों को कहा कि बुढ़िया माता के लिए बहुत सारा धन और आटे की बहुत सारी बोरियां लेकर वो बुढ़िया माता के घर चला गया। बहुत सारा धन था, सोना चांदी और आटे की बोरियां भी थी। और राजा जाके बुढ़िया माता को नमस्ते करा और राजा ने कहा कि माता, मैं आपके लिए कुछ धन लाया हूं, आप इसको स्वीकार करें। बुढ़िया माता ने कहा कि नहीं, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा कि अब धन नहीं, कुछ खाने के पदार्थ हैं, इसको रख लीजिए, 1 बोरी आटा रख लीजिए। बुढ़िया माता ने कहा कि नहीं, आज का मेरा खाना हो गया है और आज मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं सिर्फ आज के बारे में सोचती हूँ। आज मेरा खाना हो गया है, आज मुझे किसी भी चीज का जरूरत नहीं है। राजा सोचने पे मजबूर हो गया। राजा गिड़गिड़ाते हुए कहा, माता 1 बोरी नहीं, कम से कम 1 केजी आटा तो रख लो। बुढ़िया माता ने कहा कि नहीं, आज मेरा खाना हो चुका है, मैं कल के बारे में सोचती नहीं। मैं इसको लेकर क्या करूंगी, कल मैं रहूं, कल मैं ना रहूं, ये क्या होगा। राजा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बुढ़िया माता ने 1 किलो आटा भी नहीं रखा। तब जाके राजा को समझ आया कि वो अपने कल के बारे में सोचकर अपना आज खराब कर रहा था, वो संतुष्ट नहीं हो रहा था। राजा को यह बात समझ आ गई कि जो अपने 8वें पुश्त को लेकर चिंतित था, राजा ने वो अपना चिंता त्याग दिया, खुश रहने लगा और राजा अपने आज को जीने लगा। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा कहानी हमें ये सीख देती है
कि अक्सर हम अपने जीवन में कल के बारे में सोचकर हम अपना आज जी ही नहीं पाते हैं। हमेशा हम अपना आज अच्छे से नहीं जी पाते क्योंकि हम अपने कल के बारे में सोचते हैं। इसलिए एक छोटा सा लाइन है दोस्तों, जो आपको प्राप्त है वही आपके लिए पर्याप्त है। कल का चिंता छोड़िए और आज अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए। मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर कल उपस्थित होऊंगा। तब के लिए धन्यवाद।